झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन पहले से ही सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन अब इसी आंदोलन के बीच हुई एक घटना ने पूरे मामले को और गर्मा दिया है। जिस धरना स्थल से छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश हो रही थी, वहीं अचानक स्याही कांड हो गया। आंदोलन को समर्थन देने रांची पहुंची ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आयशा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर किसी ने स्याही फेंक दी। घटना के बाद धरना स्थल पर हंगामा और अफरा तफरी मच गई। सवाल यह है कि आखिर नेहा बोरा की मौजूदगी का विरोध क्यों किया जा रहा था और छात्रों के आंदोलन के बीच स्याही किसने फेंकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। इस घटना के बाद घटनास्थल पर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। घटना के समय धरना स्थल पर छात्रों और प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ मौजूद थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन के बीच ही अचानक कुछ लोगों ने नेहा बोरा की मौजूदगी का कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। इसी विरोध और तीखी नारेबाजी के बीच भीड़ में से किसी ने उनके ऊपर स्याही फेंक दी। स्याही फेंके जाने के तुरंत बाद मौके पर कुछ देर के लिए भारी अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद अन्य छात्रों और सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। गौरतलब है कि नेहा बोरा छात्र आंदोलन को अपना और अपने संगठन का समर्थन देने के लिए रांची पहुंची थी और उन्हें छात्रों के विधानसभा मार्च में भी शामिल होना था। उन पर हुए इस अचानक हमले और विरोध ने जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन को लेकर राज्य के स्याही माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। पहले आपको सुनाते हैं कि नेहा बोरा ने क्या कुछ कहा। उस संघर्ष को यहाँ से बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं। अगर इस देश भर में एक छात्रों के आंदोलन को पिछले कुछ दिनों में उभरते हुए देखा तो वो झारखंड के छात्र हैं जिन्होंने इस छात्र आंदोलन की ज्योति को जलाए रखा है। सलाम है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हर छात्र को, हर भूख हड़ताली को मेरी ओर से। सलाम है उन तमाम छात्रों को जो फाइनली ये ठान चुके हैं कि अगर केंद्र में बदलाव हो सकता है और शिक्षा का अधिकार लिया जा सकता है तो जेपीएससी में भी बदलाव हुआ जा सकता है और झारखंड के छात्रों का अधिकार भी छीन करके लिया जा सकता है। हम समर्थन पेश करते हैं। जेएसएससी सीजीएल में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ जो छात्र इस परीक्षा को रद्द करके री एग्जाम की डिमांड लेकर के हमारे सामने संघर्ष कर रहे हैं, इस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि एक सुचारू व्यवस्था स्थापित हो। धरती ने पूरे हिंदुस्तान को, समाज को लड़ना सिखाया है, संघर्ष करना सिखाया है। और क्योंकि इस मिट्टी में संघर्ष कराता है तो लोग जो सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं उन लोगों को झारखंड के लोग उखाड़ फेंकेंगे। अब इस मामले को लेकर सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अभिनव से, जो इस वक्त रांची में मौजूद हैं। अभिनव, हमें सबसे पहले बताइए कि नेहा बोरा का विरोध किया गया है और स्याही फेंकने की बात कही जा रही है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आज आयशा का प्रोटेस्ट था। ये प्रोटेस्ट जो है नेहा बोरा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में ये प्रोटेस्ट किया गया है, यानी कि कह सकते हैं कि ये पैदल मार्च किया गया है जो राजधानी रांची के बिरसा चौक से ये विधानसभा की ओर ये लोग चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दरमियान ये चीजें देखने को मिली। हालांकि वीडियो किसके पास है, क्या है, सब सारी चीजें ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो खबरें सामने छनकर आ रही है कि नेहा बोरा को किसी ने स्याही फेंका है जब वो प्रोटेस्ट करके यानी पैदल मार्च करते हुए विधानसभा की ओर मूव कर रही थी। उसी दरमियान जो है अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया कि आखिर किसने जो है उनके ऊपर स्याही फेंकी है, किसकी चाल है, आखिर में ऐसा कौन कर सकता है, नेहा बोरा को कोई टारगेट किया है। तो तमाम चीजें अभी ये जांच का विषय है कि और किस मंशा से ये किया गया है।
ये तमाम चीजें जांच में ही आ पाएगी। हालांकि कई तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। आयशा की तरफ से कहा जा रहा है कि भाजपा के ये लोग हैं, भाजपा के गुंडे हैं, आरएसएस के गुंडे हैं, उन्होंने इस तरह से टारगेट करके नेहा बोरा के ऊपर जो है स्याही फेंका है। तो कई तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है, लेकिन आप देखिए कि जो जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर लगातार छात्रों का आंदोलन जारी है। 14 दिन हो गए हैं और छात्रों का जो प्रोटेस्ट जारी है। इस बीच आप देखिए कि नेशनल मीडिया की बात कर ले, इन्फ्लुएंसर की बात कर ले, वहां पर कई लोग जो है छात्रों के सपोर्ट में आ रहे हैं। तो ऐसे में आयशा ने भी तय किया था कि आज के दिन जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा। सरकार को जगाने की बात कही गई है कि सरकार जो है जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम सही से नहीं ले पा रही है, इन एग्जामों में धांधली होती है। तो इसी को लेकर, इसी के विरोध में आज जो है ये आयशा की तरफ से पैदल मार्च निकाला गया था और सरकार को बताने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग सही से एग्जाम लीजिए। स्टूडेंट यहाँ पर जो है आप ये स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक एग्जाम सही से नहीं हो पा रहा। तो तमाम विषयों को लेकर आयशा का आज पैदल मार्च था। जी अभिनव, क्या जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयशा की मौजूदगी है या फिर वे बाहर से ही समर्थन दे रहे हैं? देखिए, अगर आयशा की बात करें तो ये लोग जो है, नेहा बोरा की अगर बात कर ले, जो मेन इसमें है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो छात्रों के समर्थन में यहाँ पर पहुंची थी। हालांकि जो सोर्सेज से खबर आ रही है कि छात्र लोग जो है ऐसे समर्थन के लिए दरकिनार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये छात्रों का आंदोलन है, इसमें किसी का जो स्टूडेंट यूनियन है या किसी पॉलिटिकल पार्टियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। छात्र सीधा बोल रहे हैं कि हमारा प्रोटेस्ट है और हम लोग अपने तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ऐसा जो है स्टूडेंट यूनियन है, तो स्टूडेंट को लेकर छात्रों की आवाज वो लोग मुखरता से उठाते हैं। तो सबके अपने अपने दलीलें हैं। लेकिन इस बीच आप देखिए कि नेहा बोरा आती है, छात्रों से मिलती है, बातचीत भी होती है, लेकिन अंदर खाने यही खबर है कि छात्र लोग इनसे नाराज है। ये नहीं चाहते हैं कि किसी स्टूडेंट यूनियन का जो है ये इसमें सहभागिता हो और स्टूडेंट यूनियन कहीं ना कहीं इसमें घुसकर जो है अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करेंगे। तो ये होने नहीं देंगे। हालांकि इस बीच देखिए कि जो प्रोटेस्ट था, जो तय तारीख था 7 तारीख, तो आज उसी के मुताबिक जो है इन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब इसका कितना लाभ मिलेगा, क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी साथ ही अभिनव, दिल्ली के तर्ज पर रांची में भी भीड़ होनी शुरू हो चुकी है। इन्फ्लुएंसर भी लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली से रांची अलग है, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर आजादी वाले नारों से परहेज किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ था, आपने देखा होगा किस तरह से नारे लग रहे थे, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो। आप सीधे मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको टारगेट किया जा रहा था। कई देश विरोधी नारे भी लगने की बात वहां पर सामने आ रही थी। लेकिन अगर राजधानी रांची की प्रोटेस्ट की बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चल रहा है। छात्रों ने साफ कहा है कि हम किसी तरह की वैसे बात नहीं करेंगे जिससे किसी का आहित हो, किसी का नुकसान हो, किसी को ठेस पहुंचे। हम सरकार के खिलाफ भी उस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। जो संविधान के दायरे में आता है, जो चीजें बोलनी चाहिए वही चीजें यहाँ पर बोली जाएगी। तो इस तरह के यहाँ पर नारे भी नहीं लग रहे हैं। शांति से प्रोटेस्ट चल रहा है। छात्र लोग जो है पिछले 13-14 दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। आप देखिए कि दूसरी तरफ जो जेएलकेएम के नेता है देवेंद्र नाथ महतो, जो छात्रों की आवाज उठाते हैं, वो भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनको लोग यहाँ पर मिलने आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि राजधानी रांची में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो ठीक है कि जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा था उससे भिन्न है। लेकिन छात्रों का जो समूह है लगातार बढ़ते जा रहा है। आप देखिए कि लगातार जो छात्र है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, छात्रों को सपोर्ट कर रहे हैं। कई तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही है। आप वहां पर देख रहे होंगे कि खाने भी पहुंचाए जा रहे हैं। अलग अलग स्टेट से लोग मदद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो छात्रों के हित में सभी लोग खड़े हैं। लेकिन अगर बात करें तो जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था वो अलग था, यहाँ का प्रोटेस्ट अलग है। जी अभिनव, जैसे कि आप बता रहे थे कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो लगातार आज 14वां दिन है और इसको लेकर जो है एक एक कर जो राजनीतिक रंग भी देखने को मिल रहा है। क्या इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। जेपीएससी जेएसएससी की बात करें तो आज ये नया कोई मुद्दा नहीं है। हमेशा ये देखने को मिलता है। अगर खासकर किसी की भी सरकार यहाँ पर रही हो, चाहे वो बीजेपी की रही हो या जेएमएम की सरकार रही हो,
सभी ने जो एग्जाम लिए हैं या जो कंडक्ट करवाए हैं वो सही तरीके से नहीं हुआ। आप जेपीएससी के एग्जाम ही देख लीजिए, 2024 में जो सीजीएल के एग्जाम हुए थे, उसमें भी धांधलियां सामने आई थी। उस समय भी टीम बनाई गई थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो आप देखिए कि विपक्ष में इस समय कौन मौजूद है? बीजेपी है। तो बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। सदन की कार्रवाई चल रही है, मानसून सेशन शुरू हो गया, आज दूसरा दिन था सेशन का। लगातार जो है विपक्ष में जो बीजेपी बैठी है वो सदन के बाहर जो है कह सकते हैं कि प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। सरकार के खिलाफ वहां पर नारेबाजी हो रही है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तो तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही है। चूंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ऐसे में विपक्ष में बीजेपी है, तो बीजेपी का भी ये दायित्व बनता है विपक्ष के नाते कि सरकार की जो कमियां हैं उसको उजागर किया जाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिला हुआ है और इसे भुनाने की कोशिश भी की जा रही है। आप देख रहे होंगे कि बीजेपी के कई जो लीडर्स हैं वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच रहे हैं। बीते दिनों की बात है जब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे थे, छात्रों के समर्थन के लिए पहुंचे थे। तो कहा जा सकता है कि जो विपक्ष की भूमिका है उसको निभाया जा रहा है। अब सरकार इसे कैसे टैकल करती है, सरकार किस तरह से कार्रवाई करती है, ये अब देखना अहम होगा। जी अभिनव, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, प्रशासन की ओर से इस घटना को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और क्या विधानसभा मार्च अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़ रहा है? देखिए, विधानसभा का मार्च 10 तारीख को है। ये छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। जो जेएलकेएम के लीडर हैं उनके देवेंद्र नाथ महतो, उनकी अगुवाई में ये जो है प्रोटेस्ट निकाला जाएगा। 10 तारीख को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हालांकि इससे पहले बात करें तो सरकार भी चाहती है कि ये मामला को सुलझाया जाए। चूंकि आप देखिए कि सरकार की तरफ से भी कमेटी बनाई गई है, 4 लोग जो मंत्री हैं कैबिनेट के उनको शामिल किया गया है। इधर अगर छात्रों की बात करें तो छात्रों को कहा गया था कि आप भी एक टीम बनाइए जो सरकार से वार्ता करे। तो छात्रों की तरफ से भी टीम बना दी गई है। 11 लोग उस टीम में शामिल है, जिसमें छात्र हैं, पत्रकार भी हैं, महाधिवक्ता भी हैं। लेकिन दूसरी बात बताऊं कि ये जो टीम बनी है उस पर सरकार की आपत्ति है। जो मंत्री सुदीप कुमार सोनू हैं उन्होंने नाराजगी की है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता को कैसे शामिल कर लिया गया, बीजेपी माइंडेड लोग हैं, तो ऐसे लोगों से वार्ता नहीं हो पाएगी। सरकार का साफ कहना है कि छात्रों की एक टीम होनी चाहिए जिसमें 5 लोग होने चाहिए और 5 ही लोग सरकार से वार्ता करने आए। तो इधर देखिए प्रयास किया जा रहा है। कल जो है प्रशासन की तरफ से बात करें तो एसडीओ जो है रांची के, वो 10:30 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचते हैं, छात्रों से बातचीत करते हैं, लेकिन वहां पर मामला सुलझा नहीं है। अब सरकार का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इस मैटर को टैकल किया जाए। चूंकि आप देखिए कि मानसून सेशन भी चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये उग्र रूप लेगा और छात्रों का जो हुजूम है वो बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में सरकार के नाक में दम हो सकता है। लिहाजा सरकार ये कोशिश कर रही है कि जल्दी जो है छात्रों से बातचीत करके इस मामला को सुलझाया जाए। जी अभिनव, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस पूरी घटना ने जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर छात्रों के हक और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच स्याही फेंकने जैसी घटना क्यों हुई? क्या यह सिर्फ किसी व्यक्ति के प्रति नाराजगी थी या इसके पीछे कोई सुनियोजित वजह थी? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या विरोध दर्ज कराने का तरीका अब हिंसक या अपमानजनक होता जा रहा है? और अगर आंदोलन के मंच पर ही इस तरह की घटनाएं होगी तो क्या इससे छात्रों की असली मांग और मुद्दा पीछे नहीं छूट जाएगा? जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर छात्रों के सवाल पहले से सरकार के सामने हैं। ऐसे में अब निगाहें प्रशासन पर भी है कि स्याही फेंकने वाले की पहचान कब होती है और क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार हर किसी को है। लेकिन सवाल यह है कि विरोध की आवाज बुलंद होगी या फिर हंगामे में असली मुद्दा दब जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।